नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे ये क्लास 8th के हिस्ट्री से रिलेटेड है और जो चैप्टर का नाम है वो है वुमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि इस चैप्टर में आपको कुछ ही ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें फैक्ट्स होंगे। ज्यादातर क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको चीजों को समझना है और सीखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है 200 years ago things were very different in some ways. Identify which is incorrect. आपको बताना है 200 साल पहले की बात यहाँ पर कुछ लिखी गई है और बताना है कौन सी बात इसमें इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है मोस्ट चिल्ड्रन वर मैरिड ऑफ एट एन अर्ली एज, बिल्कुल सही है। सेकंड में कहा गया है बोथ मुस्लिम्स एंड हिंदूज वुमेन मेन कुड नॉट मैरी मोर देन वन वाइफ, तो यही देखिए गलत दिया गया है। ये जो हिंदू और मुस्लिम के लोग होते थे, जो मेन होते थे, वो एक से ज्यादा शादियां कर सकते थे, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी वर ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड, कोई भी राइट टू प्रॉपर्टी वुमेन के पास नहीं थी, बिल्कुल ठीक है। और फोर्थ में दिया गया है बिसाइड मोस्ट वुमेन हैड वर्चुअली नो एक्सेस टू एजुकेशन, तो एजुकेशन के लिए भी उनके पास कोई भी संसाधन नहीं थे, कोई भी रिसोर्सेज नहीं थे और कोई भी उनके पास फ्रीडम नहीं थी कि वो एजुकेशन को अटेन कर सकें। ठीक है, तो इसमें जो चीज गलत है 200 ईयर्स एगो के हिसाब से, तो वो कौन सी बात है, वो है पॉइंट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंडीशंस ऑफ वुमेन। तो यहां बहुत पहले की बात करी गई है, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं 200 ईयर्स एगो पहले की बात करी गई है और पूछा गया है कि जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कंडीशन ऑफ वुमेन को नहीं बताता। तो फर्स्ट में देखिए कहा गया है, मतलब करेक्ट पूछा गया कौन बताता है। ठीक है, तो फर्स्ट में बोला गया वुमेन विडोज वर प्रेज्ड इफ दे चूज डेथ बाय बर्निंग देमसेल्व्स ऑन फ्यूनरल पायर ऑफ देयर हस्बैंड। तो आप लोगों ने सती के बारे में सुना होगा। तो जो भी विडो ऐसी रहती थी जो सती हो जाती थी, उसकी क्या कर, उसको बहुत ज्यादा प्रेज किया जाता था, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड बोला गया है वुमेन हु डाइड इन दिस मैनर वेदर विलिंगली और अदरवाइज वर कॉल्ड सती। तो मतलब चाहे वो अपने आप से मर जाएं या अपने आप से वो डेथ को अपना लें या उनको जबरदस्ती डेथ दी जाए, तो ऐसे जो रिचुअल्स होते थे इनको क्या कहते थे हम लोग, सती कहते थे। तो बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है ऑप्शन। सेकंड बोला गया, थर्ड ऑप्शन में बोला गया है इन मेनी पार्ट्स ऑफ कंट्री पीपल बिलीव दैट इफ अ वुमन वाज एजुकेटेड शी वुड बिकम अ विडो। ये एक बहुत खराब कुरीति थी। इसमें देखिए क्या बताया गया, इसमें कहा गया है कि जो हमारे कंट्री में कई लोग ऐसा भी मानते थे कि अगर वुमेन को एजुकेट कर दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, वो विडो हो जाएगी, ऐसा जबकि कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें जो तीनों ही ऑप्शन दिए गए हैं वो तीनों ही ऑप्शन पहले के जमाने में कहीं ना कहीं ये बातें होती थी और तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। तो इसमें क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियज। ठीक है, तो ब्राह्मण की बात करी गई है, क्षत्रिय की बात करी गई है। कंसीडर्ड देमसेल्व्स एज लोअर कास्ट, तो ये अपने आप को लोअर कास्ट नहीं समझते थे, ये अपने आप को हायर कास्ट समझते थे। यही ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं अदर सच एज ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स ऑफन रिफर टू एज वैश्यास, तो इनको वैश्य कहा जाता था। ट्रेडर्स जो होते थे, मनी लेंडर जो होते थे, इनको वैश्य में रखा गया है, वैश्य कहा जाता था। और जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है उसमें कहा गया पीजेंट्स एंड आर्टिसंस सच एज वीवर्स एंड पॉटर्स रिफर टू एज शूद्रास, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। तो इनकरेक्ट बताना है कौन सा इनकरेक्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहां पर लोअर कास्ट नहीं था। ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने आप को क्या समझते थे, हायर कास्ट समझाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंडीशन ऑफ अनटचेबल्स इन एंशिएंट इंडिया। तो एंशिएंट इंडिया में जो अनटचेबल की कंडीशन थी, आप लोग को पता जरूर होगा कि बहुत ज्यादा बुरी स्थिति थी उस समय अनटचेबल्स की, तो उसी के बारे में कुछ यहाँ पे बातें कही गई हैं। आपको बताना है कौन सी बात यहाँ पर सही है। फर्स्ट कहा गया दे वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल्स, ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स यूज्ड बाय अपर कास्ट और बाथ इन पॉन्ड्स वेयर अपर कास्ट बाथ्स। ठीक है, तो बहुत अच्छी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहां पर बताई गई हैं कि जो लोअर कास्ट के लोग होते थे उनको एंटर नहीं करने दिया जाता था टेंपल में। दूसरी बात क्या थी कि उनको कुएं का पानी यही नहीं यूज करने दिया जाता था, उस कुएं का पानी जहां से हायर कास्ट के लोग पानी पिया करते थे। और साथ ही साथ ऐसे पॉन्ड्स में उनको नहाने नहीं दिया जाता था जहां पर हायर कास्ट के लोग नहाया करते थे। तो ये ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है।
सेकंड देख लेते हैं, दे वर सीन एज इंफीरियर ह्यूमन बींग्स, तो उनको इंफीरियर ह्यूमन बींग्स की तरह ट्रीट भी किया जाता था और समझा भी जाता था। तो ये दोनों ही ऑप्शन क्या है, सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, हु फाउंडेड अ रिफॉर्म एसोसिएशन नोन एज ब्रह्म सभा, लेटर नोन एज ब्रह्म समाज इन कलकत्ता। तो ब्रह्म सभा की बात करी जाए या ब्रह्म समाज की बात करी जाए तो ये किसने खोजा है, इसकी ये कह सकते हैं स्थापना किसने करी है, इसका फाउंडर कौन रहा है, तो इसके फाउंडर रहे हैं राजा राम मोहन रॉय। तो फिफ्थ का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो फर्स्ट में कहा गया, ही वॉज कीन टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। तो देखिए, राजा राम मोहन रॉय के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये वेस्टर्न एजुकेशन को कहीं ना कहीं आगे बढ़ावा दे रहे थे। और क्यों दे रहे थे, जिससे जो वुमेन के साथ जो कुरीतियां हो रही थी, जो खराब तरीके की चीजें हो रही थी, उसको धीरे धीरे करके रिमूव किया जा सके। ठीक है, तो ये जो पहला ऑप्शन दिया गया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बोला गया है, ही रोट अबाउट द वे वुमेन वर फोर्स टू बियर द बर्डन ऑफ डोमेस्टिक वर्क, मतलब बहुत खराब तरीके से बहुत बर्डन किया जाता था औरतों को, और उसके बारे में राजा राम मोहन रॉय ने लिखा है, बिल्कुल सही है। कन्फाइंड टू होम एंड किचन, मतलब उनको सिर्फ घरों में और किचन तक में ही सीमित रखा गया था, उनको पढ़ाई लिखाई करने को नहीं दिया जाता था, इसके बारे में भी उन्होंने लिखा है। एंड वर नॉट अलाउड टू मूव आउट एंड बिकम एजुकेटेड, और उनको बाहर जाने भी नहीं दिया जाता था एजुकेशन अटेन करने के लिए। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, राजा राम मोहन रॉय वॉज पर्टिकुलरली मूव बाय प्रॉब्लम्स विडोज फेस्ड इन देयर लाइफ। देखिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है कि राजा राम मोहन रॉय ने बहुत सारा काम किया है विडो जो सती होता था उसको खत्म करने के लिए। तो विडो के लिए इन लोग ने बहुत सारे काम किए हैं, और इन्होंने धीरे धीरे करके जो सती सिस्टम चल रहा था उसको धीरे धीरे करके लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ में एबॉलिश भी कर दिया था। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, ही ट्राइड टू शो थ्रू हिज राइटिंग्स दैट द प्रैक्टिस ऑफ विडो बर्निंग हैड नो सैंक्शंस इन एंशिएंट टेक्स्ट। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी बात है, इन्होंने अपनी राइटिंग से क्या बताया, मतलब इन्होंने अपने लेख से क्या बताया, इन्होंने बताया कि किसी भी ग्रंथों में किसी भी जगह पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि सती प्रथा जो है वो कहीं ना कहीं सही चीज है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ था। तो इसी के बारे में इन्होंने ये चीज अपनी बताई है। तो ये चारों ही ऑप्शन कहीं ना कहीं जो दिए गए हैं राजा राम मोहन राय के बारे में बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो ऑल ऑफ अबव विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच ईयर सती वॉज बैंड। तो सती सिस्टम जो थी वो कब बैंड हो गई थी, तो ये बैन हुई है 1829 में। यहां पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल दिया गया है, एनसीईआरटी का रिचुअल है, एनसीईआरटी में इसकी फोटो बनी हुई है, अगर आप लोग ने देखी होगी। तो यहाँ पे देखिए हुक स्विंगिंग फेस्टिवल है। यहाँ पे देखिए दो इंसान जो हैं वो लटके हुए हैं, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक हुक होता था, और ये हुक को अपने शरीर में लगा लेते थे, और मतलब ये समझ सकते हैं कि ये जो शरीर से लटके हुए हैं तो ये कुछ पकड़े नहीं है, ये शरीर हुक से लटका हुआ है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये ईश्वर को खुश करने की कोशिश करते थे, और ये एक तरीके का सुपरस्टिशन माना गया है। तो उसके बारे में देखिए यहाँ पे बताया गया है, विद हुक्स पियर्स थ्रू देयर स्किन दे स्विंग देमसेल्व्स ऑन अ व्हील। एक व्हील है जिसपे लोग क्या कर रहे हैं, स्विंग कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये जो रिचुअल्स होते थे, जो कस्टम्स होते थे, इनको बहुत ज्यादा बारबारिक माना गया है, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके सब कुछ खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ईश्वर चंद विद्यासागर। तो ईश्वर चंद विद्यासागर अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं कौन कौन सी बातें सही हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, ही यूज्ड द एंशिएंट टेक्स्ट टू सजेस्ट दैट विडो कुड नॉट रीमैरी। ठीक है, तो इन्होंने कई सारे एंशिएंट टेक्स्ट यूज किए हैं जिसमें यह बताया कि विडो कुड नॉट रीमैरी। क्या ये चीज सही है? ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है, हिज सजेशंस वाज अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड लॉ वाज पास्ड इन 1856 परमिटिंग विडो रीमैरिज। तो विडो रीमैरिज एक्ट जो आया है वो 1856 में आया है, और तब से विडो रीमैरिज भी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे, इसमें कहा गया है, ही यूज्ड द एंशिएंट टेक्स्ट सो टू सजेस्ट दैट विडो कुड नॉट रीमैरी। तो देखिए, इन्होंने एंशिएंट टेक्स्ट को लिया है, एंशिएंट टेक्स्ट का सहारा लिया है, और उसके हिसाब से इन्होंने कहा है कि विडो को रीमैरिज कर सकते हैं, विडो रीमैरिज अलाउड है। लेकिन यहां पे देखिए क्या लिखा है कि नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये चीज हमारी गलत है, ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है। सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है, जो भी है वो सही है,
दोज हु वर अगेंस्ट द रीमैरिज ऑफ विडोज अपोज्ड विद्यासागर एंड इवन बॉयकॉटेड हिम। ये भी क्या है, सही है। तो अगर करेक्ट स्टेटमेंट आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में जानना चाहते हैं तो इसमें सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है, बाकी दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। मतलब बी एंड सी ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन 9 में बोला गया इन तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी वीर सालिगम पंटुलू, ठीक है, फॉर्म्ड एन एसोसिएशन फॉर एबोलिशन ऑफ सती। क्या एबोलिशन ऑफ सती के लिए तेलुगु स्पीकिंग जो एरियाज थे मद्रास प्रेसिडेंसी के, तो वहां पर इन्होंने वीर सालिंगम पंटुलू ने क्या किया था, क्या कोई एसोसिएशन बनाया था? तो एसोसिएशन तो बनाया था और बिल्कुल सही है, मद्रास प्रेसिडेंसी में एसोसिएशन बनाया था, लेकिन एबोलिशन ऑफ सती के लिए नहीं बनाया था। इन्होंने जो एसोसिएशन बनाया था वो विडो रीमैरिज के लिए बनाया था। ठीक है, तो विडो रीमैरिज यहां पर होना चाहिए। तो याद रखिएगा, विडो रीमैरिज के लिए एसोसिएशन बनाया गया था। तो ये हमारे पास ट्रू नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहां पर सती दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है इन द नॉर्थ इंडिया की बात करी गई है, हु फाउंडेड द रिफॉर्म एसोसिएशन कॉल्ड आर्य समाज ऑल्सो सपोर्टेड विडो रीमैरिज। तो देखिए, आर्य समाज के बारे में पूछा गया है कि आर्य समाज को फाउंड किसने किया है, वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। और साथ ही साथ आर्य समाज के बारे में एक और बात कही गई है कि आर्य समाज क्या कर रहा था, विडो रीमैरिज को सपोर्ट कर रहा था। तो ऐसा किसने किया है, दयानंद सरस्वती ने किया है। और उनका अगर आप पूरा नाम देखेंगे तो स्वामी दयानंद सरस्वती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एजुकेशनल स्टेटस ऑफ वुमेन। तो एजुकेशनल स्टेटस के बारे में बात करी गई है और पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए, सबसे पहले कहा गया है when the first schools were opened in the mid 19th century many people were afraid of them। बिल्कुल सही है। देखिए, सबसे पहली बार जब स्कूल खुले हैं तो मिड 19th सेंचुरी में खुले हैं, और जब वो स्कूल खुले तो जो लोग थे वो कहीं ना कहीं बहुत डरे हुए थे, बहुत तरीके के डर थे। उनको लगता था कि अगर जो महिलाएं हैं बाहर निकलेंगी तो कहीं ना कहीं जो सोसाइटी है वो बदल जाएगी, और बहुत सारी चीजें थी, हम लोग आगे देखेंगे। दे फियर्ड दैट स्कूल्स वुड टेक गर्ल्स अवे फ्रॉम होम टू प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज। देखिए, एक बहुत बड़ी दिक्कत ये थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि लोगों को लगता था कि अगर औरतें घर से बाहर निकलेंगी तो कहीं ना कहीं जो घर का काम करती थी औरतें वो अब नहीं करेंगी। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। थर्ड देख लेते हैं, मोर ओवर गर्ल्स हैड टू ट्रेवल थ्रू पब्लिक प्लेसेस इन ऑर्डर टू रीच स्कूल। ये भी सही है। उनको ये भी डर था कि जब लड़कियां जब घर से बाहर जाएंगी तो उनको कई सारे पब्लिक प्लेसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं उनको ठीक नहीं लग रहा था। तो ये भी क्या है, सही है। फोर्थ देख लेते हैं, मेनी पीपल फेल्ट दैट दिस वुड हैव अ करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन देम, दे फेल्ट दैट गर्ल्स शुड स्टे अवे फ्रॉम पब्लिक स्पेसेस या पब्लिक प्लेसेस। तो कई ऐसे भी लोग थे जिनको ये चीज गलत लग रही थी और वो चाहते थे कि जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, वो पब्लिक प्लेसेस से दूर रहें और वहां पर ना जाएं। ठीक है, तो ये भी सही है। और ई ऑप्शन जो दिया गया उसमें कहा गया है थ्रू आउट द 19th सेंचुरी, ठीक है, थ्रू आउट द 19th सेंचुरी मोस्ट एजुकेटेड वुमेन वर टॉट एट होम बाय लिबरल फादर्स और हस्बैंड, समटाइम्स वुमेन टॉट देमसेल्व्स। तो देखिए, बहुत अच्छी बात कही गई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि 19th सेंचुरी में पूरा 19th सेंचुरी अगर आप देखेंगे तो उसमें जो वुमेन, ऐसी कुछ आपको वुमेन मिलेंगी जिनको कहीं ना कहीं एजुकेशन मिली है, लेकिन किसकी वजह से मिली है, या तो उनके फादर की वजह से मिली है या तो उनके हस्बैंड की वजह से मिली है। आपने एक नाम जरूर सुना होगा, सावित्रीबाई फुले का। तो सावित्रीबाई फुले के जो हस्बैंड है वो ज्योतिबा फुले है। तो उन्होंने अपनी मिसेस को क्या किया है, अपनी वाइफ को क्या किया था, टीच किया था, अपने वाइफ को पढ़ाया था, और बाद में उन्होंने बहुत सारी औरतों को पढ़ाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन तो इसमें जो स्टेटमेंट्स हैं वो सारे के सारे ही स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। इसमें कहा गया है इन द लैटर पार्ट ऑफ सेंचुरी स्कूल्स फॉर द गर्ल्स वर एस्टैब्लिश्ड बाय आर्य समाज इन पंजाब एंड ज्योतिराव फुले इन महाराष्ट्र। देखिए, यहाँ पे हम यही पूछना चाह रहे थे कि ज्योतिबा फुले जो थे, उन्होंने जो स्कूल सेटअप किए वो कहाँ सेटअप किए, तो महाराष्ट्र में सेटअप किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है हु अमंग द फॉलोइंग री इंटरप्रेटेड वर्सेस फ्रॉम कुरान टू आर्ग्यू फॉर वुमेन्स एजुकेशन। ठीक है, तो वुमेन्स एजुकेशन के लिए जिन्होंने इंटरप्रेट किया, री इंटरप्रेट किया है कुछ वर्सेस को, ठीक है, और आर्ग्यू किया है वुमेन एजुकेशन को, वो कौन है, वो है मुमताज अली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। आपको बताना है कौन सा इसमें स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट कहा गया है मुस्लिम वुमेन लाइक बेगम्स ऑफ भोपाल
प्लेड अ नोटेबल रोल इन प्रमोटिंग एजुकेशन अमंग द वुमेन। बिल्कुल सही है, ठीक है। कुछ ऐसे मुस्लिम्स थी, ठीक है, जो बेगम्स थी भोपाल की, उन्होंने क्या किया है, एजुकेशन जो थी वुमेन की उसको प्रमोट किया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया है। सेकंड में बोला गया है दे फाउंडेड अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स एट अलीगढ़। इन लोग ने प्राइमरी स्कूल ओपन किया कहां पर, अलीगढ़ में। ये भी बात बिल्कुल सही कही गई है। थर्ड में बोला गया है अनदर रिमार्केबल वुमेन बेगम रुकैया शेखावत हुसैन स्टार्टेड स्कूल फॉर वुमेन गर्ल्स इन पटना एंड कलकत्ता। तो ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है। तो ये आपको कुछ नाम याद रखने हैं, जैसे आपको बेगम्स ऑफ भोपाल का नाम याद रखना है, बेगम रुकैया शेखावत हुसैन का नाम याद रखना है, क्योंकि इन लोगों ने कहीं ना कहीं वुमेन के लिए, वुमेन एजुकेशन के लिए बहुत सारे अपलिफ्टमेंट के काम किए हैं। और जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया उसमें कहा गया है ताराबाई शिंदे अ वुमेन एजुकेटेड एट होम एट लखनऊ। देखिए लखनऊ की बात करी गई है, जबकि ताराबाई शिंदे को अगर आप देखेंगे तो वो एजुकेट कहां पे हुई हैं, पूना में एजुकेट हुई हैं, ठीक है। तो पूना में एजुकेशन उनकी हुई है। पब्लिश द बुक स्त्री पुरुष तुलना, ठीक है। तो स्त्री पुरुष तुलना अगर आपसे पूछा जाए बुक किसने लिखी है, तो ताराबाई शिंदे ने लिखी है। और ये कहां पे एजुकेट हुई हैं, पूना में एजुकेट हुई हैं। जबकि ऑप्शन में क्या दिया गया है, लखनऊ दिया गया है। तो ये हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पंडिता रमाबाई, ठीक है। तो पंडिता रमाबाई के बारे में पूछा गया है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। शी वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत, बिल्कुल सही है। फेल्ट दैट हिंदुइज्म वॉज अप्रेसिव टुवर्ड्स द वुमेन, तो बिल्कुल सही, इनको ऐसा लगता था कि ये पहली बात तो ये बहुत अच्छी एक स्कॉलर रही है संस्कृत की, और इनको लगता ऐसा था कि जो हिंदुइज्म है कहीं ना कहीं वो वुमेन को ऑप्रेस कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको सप्रेस कर रहा है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया है। बी ऑप्शन में दिया गया है शी रोट अ बुक अबाउट मिजरेबल लाइफ ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन, बिल्कुल सही है, ठीक है। अपर कास्ट हिंदू वुमेन की जो लाइफ थी, मिजरेबल लाइफ थी, उसके लिए इन्होंने किताबें भी लिखी हैं। थर्ड में बोला गया है शी फाउंडेड विडो होम्स एट कानपुर, ठीक है। तो विडो होम इन्होंने कानपुर में नहीं फाउंड किया था, फाउंडर नहीं थी वहां की, इन्होंने पूना में विडो होम्स फाउंड किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है सी ऑप्शन, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे करती क्या थी ये विडोज को शेल्टर प्रोवाइड करती थी, ठीक है। और ऐसे विडोज को शेल्टर प्रोवाइड करी जाती थी जिनके हस्बैंड, अब देखिए विडो है इसका मतलब हस्बैंड तो खत्म हो गए होंगे, तो जो हस्बैंड की फैमिली के लोग होते थे वो उनको क्या करते थे, परेशान करते थे। ऐसी विडोज को ये क्या करती थी, शेल्टर प्रोवाइड करती थी। कौन, पंडिता रमाबाई। लेकिन ये चीज कानपुर में नहीं करी है इन्होंने, कहां करी है, पूना में करी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इसमें कहा गया हियर वुमेन वर ट्रेन्ड सो दैट दे कुड सपोर्ट देमसेल्व्स इकोनॉमी। मतलब बहुत सारी इनको ऐसी चीजें भी सिखाई जाती थी जिससे वुमेन अपने आप से कुछ ऐसा, कुछ इतना पैसा कमा सकें जिससे वो खुद एक स्टेबिलिटी कंडीशन में आ जाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है इन 20th सेंचुरी की बात करी गई है, लीडर्स सच एज जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस लेंड देयर सपोर्ट टू डिमांड फॉर ग्रेट इक्वालिटी एंड फ्रीडम फॉर पुअर पीपल। देखिए इन लोग ने, जो जवाहरलाल नेहरू की बात करी गई है, सुभाष चंद्र बोस की बात करी गई है, तो इन लोग ने इक्वालिटी की बात तो करी, लेकिन पुअर पीपल के लिए इक्वालिटी की बात यहां पर नहीं करी है। मेनली जो इक्वालिटी की बात करी गई वो किसके लिए करी गई है, वुमेन के लिए करी गई। तो यहां पर जो आंसर रहेगा दैट विल बी फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन सा है। इन 1929 की बात करी गई है, द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट वॉज पास्ड विदाउट द काइंड ऑफ बिटर डिबेट्स। तो देखिए 1929 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पास किया गया, जिससे चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट कर दिया गया, रोक दिया गया, बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया चाइल्ड मैरिज को। अब देखिए इस एक्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ था, इस एक्ट के हिसाब से जो भी मैन थे, जो भी मेन थे, वो 18 ईयर्स के कम से कम होने चाहिए, और वुमेन की जो एज सेट करी गई थी वो 16 साल सेट करी गई थी, मिनिमम एज टू गेट मैरिड, ठीक है। और जो सी पार्ट है उसमें कहा गया है सब्सिक्वेंटली, मतलब बाद में क्या हुआ, इसकी जो लिमिट्स थी वो 21 कर दी गई थी मेन के लिए, और 21 कर दी थी वुमेन के लिए। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 21 मेन के लिए तो करी गई थी, लेकिन 18 किसके लिए करी गई थी, वुमेन के लिए करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें कहा गया है इवन टुडे, आज भी अगर आप देखेंगे तो कितने परसेंट गर्ल्स मैरिड हैं बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो 18 साल से कम की उम्र में आज भी लड़कियों की शादी हो जाती है, और इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 20% ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी 18 ईयर से कम में हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है। Raja Ram Mohan Rai translated an old Buddhist text that was a critical of caste। बिल्कुल ठीक है,
ठीक है। नेक्स्ट बोला गया प्रार्थना समाज adhered द ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति दैट बिलीव इन स्पिरिचुअल इक्वालिटी ऑफ ऑल कास्ट, ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड बोला गया इन बॉम्बे द परमहंस मंडली was founded in 1830 to work for abolition of caste। तो देखिए एबोलिशन ऑफ कास्ट के लिए परमहंस मंडली तो बनी थी लेकिन 1830 में नहीं बनी थी, 1840 में बनी थी। तो इसमें स्टेटमेंट जो गलत हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी क्या है, सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 20 है मदिगास वर एन इंपॉर्टेंट अनटचेबल कास्ट ऑफ प्रेजेंट डे। तो मडिगास आपको बताना है कहाँ की अनटचेबल कास्ट थी, जो आज कौन सा स्टेट है, तो वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है। और इनका काम क्या हुआ करता था, इन मदिगास का काम ये हुआ करता था कि हाइट्स को क्लीन करते थे, टैनिंग करते थे, ठीक है, सैंडल को सिलते थे, ये सब काम छोटे छोटे से जो होते थे वो ये लोग करते थे। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में कहा गया है नंबर ऑफ महार पीपल who were regarded as untouchable found jobs in महार रेजिमेंट। तो महार रेजिमेंट थी जहां पर महार लोगों को, जो महार ट्राइब थी, जो महार ये कह सकते हैं महार कास्ट थी, वहां के लोगों को, ट्राइब तो नहीं कहेंगे, महार जो कास्ट थी उनको क्या कर मिल गई थी, यहाँ पर नौकरी मिल गई थी, जॉब मिल गई थी। ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है द मदर ऑफ बी आर अम्बेडकर द लीडर ऑफ दलित मूवमेंट टॉट एट एन आर्मी स्कूल। तो देखिए यहाँ मदर की बात नहीं करी गई है, ये एक फादर की बात करी गई। जो बी आर अम्बेडकर के फादर थे वो लीडर थे दलित मूवमेंट के, और वो एक आर्मी स्कूल में क्या करते थे, टीचर थे, पढ़ाते थे। ठीक है। नेक्स्ट सी पार्ट, तो मतलब बी पार्ट इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया था। सी पार्ट देख लेते हैं। द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एज लेट एज 1829 अनटचेबल्स वर नॉट अलाउड टू गो इवन गवर्नमेंट स्कूल्स। ठीक है। मतलब देखिए कितनी बुरी स्थिति थी कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जाने को अलाउड नहीं थे, जा नहीं सकते थे जो अनटचेबल्स लोग थे। ठीक है। 1829 की बात करी गई है तब। When some of them pressed hard for that right, they were allowed to sit। अब देखिए कुछ ऐसे भी थे जो अपनी राइट के लिए लड़ते थे, जो ये कहते थे कि हमको जाना ही जाना है, तो उनको क्या किया जाता था, उनको वरांडे में बैठा दिया जाता था और वहीं बैठ के वो क्या करते थे, सुनते थे, जो भी क्लासरूम के अंदर चीजें होती थी उसको सुनते थे। और कहीं ना कहीं भीमराव अम्बेडकर जी के साथ भी ये चीज हुई है। ठीक है। तो ये चीज हमारे पास, ये क्वेश्चन इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ये मदर के बारे में बात नहीं करेगी, इसके बारे में बात करी गई है फादर ऑफ बी आर अम्बेडकर के बारे में बात करी गई है यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। द सतनामी मूवमेंट, अब देखिए सतनामी मूवमेंट के बारे में बात करी गई है। इन सेंट्रल इंडिया वाज फाउंडेड बाय गुरु घासीदास। देखिए गुरु घासीदास के बारे में बात करी गई है यहाँ पर। तो सतनामी मूवमेंट थी, इसको गुरु घासीदास जी ने स्टार्ट किया था। हु वर्क फॉर लेदर वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज अ मूवमेंट टू इंप्रूव देयर सोशल स्टेटस। तो आपसे पूछा जाए कि किन लोगों के सोशल स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, तो लेदर वर्कर्स जो थे उनके लिए ये स्टार्ट हुई थी। तो बिल्कुल ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है। 23 देख लेते हैं। 23 में बोला गया है, ए पार्ट में कहा गया है इन ईस्टर्न बंगाल हरिदास ठाकुर मतुआ। ठीक है। सेक्ट वर्कड अमंग चंडाल कल्टीवेटर्स। ठीक है, चंडाला कल्टीवेटर्स है, बिल्कुल सही ऑप्शन दिया गया है। और सेकंड में बोला गया है हरिदास क्वेश्चन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट दैट सपोर्टेड द कास्ट सिस्टम। ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन इसमें सही दिए गए हैं। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बोथ आर ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग श्री नारायण गुरु। अब देखिए श्री नारायण गुरु के बारे में कुछ बात बताई गई है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ही वॉज द गुरु ऑफ इजावा कास्ट हु प्रोक्लेम द आइडियल्स ऑफ यूनिटी ऑफ हिज पीपल। तो ये बिल्कुल सही बात कही गई है। सेकंड बोला गया ही आर्ग्यूड अगेंस्ट ट्रीटिंग पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट डिफरेंसेस। देखिए कहीं ना कहीं कास्ट डिफरेंसेस की यहां बात करी गई है, उसको अपोज किया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड में बोला गया है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ज्योतिबा फुले। तो ज्योतिबा फुले से रिलेटेड आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है। तो देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे तो फुले आर्ग्यूड दैट आर्यंस वर फॉरेनर्स। तो देखिए इन्होंने कहा है कि आर्यंस फॉरेनर्स थे, बिल्कुल ठीक है। हु केम फ्रॉम आउटसाइड द सबकॉन्टिनेंट एंड डिफीटेड द ट्रू चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री दोज हु लिव्ड हियर फ्रॉम द बिफोर कमिंग ऑफ द आर्यंस। तो देखिए बिल्कुल सही बात कही गई है, फुले ने जो बात कही है बिल्कुल सही है यहाँ पे। सेकेंड बात जो है ज्योतिबा फुले की, उसमें कहा गया है एज द आर्यंस एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस दे बिगैन लुकिंग एट द डिफीटेड पॉपुलेशन एज इंफीरियर एज लो कास्ट पीपल। तो देखिए बातें बिल्कुल सही कही हैं ज्योतिबा फुले ने, और यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं ज्योतिबा फुले के ही हैं। थर्ड में बोला गया अकॉर्डिंग टू फुले द अपर कास्ट हैज नो राइट टू देयर लैंड एंड पावर इन रियलिटी द लैंड बिलोंग टू इंडिजीनियस पीपल सो कॉल्ड लो कास्ट।
मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ज्योतिबा फुले का कहना मानना ये था कि जो ब्राह्मण्स हैं वो कहीं ना कहीं आर्यन से आए हैं, और आर्यन कहाँ से आए हैं? बाहर से आए हैं। इसका मतलब भारत के जो मेन लोग हैं, ठीक है, जो इंडिजीनियस लोग हैं, वो आर्यंस नहीं है, वो ब्राह्मण्स नहीं है, वो कौन है? यहाँ की लोअर कास्ट है। ठीक है, तो जो पूरा हक होना चाहिए लैंड का, प्रॉपर्टी का, ठीक है, या किसी भी चीज का भारत का पर, वो किसका होना चाहिए? लो कास्ट पीपल का होना चाहिए, जिसको बाद में क्या किया है? बहुत खराब तरीके से ट्रीट किया गया है। तो इसमें सारे ही ऑप्शन गलत नहीं है, इसमें सिर्फ देखिए लास्ट जो ऑप्शन है, ही सपोर्टेड कास्ट सिस्टम, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है द सत्यशोधक समाज। अब देखिए सत्यशोधक समाज के बारे में पूछा गया है, एन एसोसिएशन ऑफ फुले फाउंडेड प्रोपोगेटेड, तो किस चीज के लिए इन लोग ने बहुत ज्यादा काम किया है सत्यशोधक समाज ने? तो ये जो काम किया गया है ये कास्ट इनइक्वालिटी को रिमूव करने के लिए किया गया है, मतलब कास्ट इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए किया गया है। 27 देखते हैं, इन 1873 हु रोट अ बुक नेम्ड गुलामगिरी मीनिंग स्लेवरी। तो देखिए गुलामगिरी, गुलाम मतलब आपको पता है स्लेव, और गिरी का मतलब होता है जो स्लेव वाला काम करता है। तो गुलामगिरी का काम मतलब स्लेवरी का काम। ये किताब किसने लिखी है? गुलामगिरी किताब जो लिखी है वो किसने लिखी है? क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो लिखी है ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। इसमें कहा गया है फुले डेडिकेटेड हिज बुक। अब देखिए जो इन्होंने किताब लिखी है, फुले ने जो किताब लिखी गुलामगिरी, उसको इन्होंने डेडिकेट कर दिया किसको? अमेरिकन को। क्यों? क्योंकि ये जो अमेरिकन थे ये कहीं ना कहीं स्लेव के रूप में काम कर रहे थे। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं लिंक बन गई इंडिया में जो लोअर कास्ट थी और अमेरिकन जो स्लेव्स थे उनमें। तो बिल्कुल स्टेटमेंट क्या दिया गया है? सही दिया गया है। ट्रू इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कहा गया? कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए, आपको बताना है ये स्टेटमेंट किसका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। वी नाउ वांट टू गो टू द टैंक ओनली टू प्रूव दैट लाइक अदर्स वी आर आल्सो ह्यूमन बीइंग। तो देखिए कितना अच्छा स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, और दूसरा जो स्टेटमेंट दिया गया है, हिंदू सोसाइटी शुड बी रीऑर्गेनाइज्ड ऑन टू मेन प्रिंसिपल्स, इक्वालिटी एंड एब्सेंस ऑफ कास्टिज्म। तो इक्वालिटी होनी चाहिए हिंदू सोसाइटी में, और कास्टिज्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये स्टेटमेंट किसके हैं? तो ये स्टेटमेंट है भीमराव अंबेडकर जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं क्या बोला गया है। दिस मूवमेंट फॉर कास्ट रिफॉर्म वॉज कंटिन्यूड इन द 20th century by other great Dalit leaders like Dr. B.R. Ambedkar in Western India and E.V. Ramaswamy Naikar in the dash। अब देखिए आपको बताना है जो मूवमेंट चल रही थी, ठीक है, जो कास्ट सिस्टम को अपोज करने के लिए जो मूवमेंट चल रही थी, उसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सपोर्ट कर रहे थे वेस्टर्न इंडिया में। लेकिन अगर ईवी रामास्वामी की बात करी जाएगी, ईवी रामास्वामी नायकर की बात करी जाएगी, तो ये उस मूवमेंट को किधर सपोर्ट कर रहे थे? तो ये सपोर्ट कर रहे थे साउथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर से रिलेटेड आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया है, एज अ चाइल्ड ही एक्सपीरियंस्ड व्हाट कास्ट प्रेजुडिस मेंट इन एवरीडे लाइफ। बिल्कुल ठीक है। इन स्कूल ही वॉज फोर्स टू सिट आउटसाइड। देखिए यहाँ पे एक बहुत बहुत गंभीर बात करी गई है, और क्या कहा गया है कि जब स्कूल लाइफ में थे, जब स्कूल में पढ़ते थे ये, तो इनको क्या किया गया था? क्लासरूम के बाहर बैठाया गया था, और कहां पर? जमीन पर। एंड वॉज नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द टैप्स दैट अपर कास्ट चिल्ड्रन यूज। तो ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से इनको एक बहुत अपोज, मतलब ये बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे हिंदुइज्म से, और बाद में इन्होंने बुद्धिज्म में अपना कन्वर्जन भी कर लिया था। ठीक है, तो ए और बी दोनों ही स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। और बी सी स्टेटमेंट देख लेते हैं। सी स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? आफ्टर फिनिशिंग स्कूल। अब देखिए जब स्कूल फिनिश होता है, ही गॉट फेलोशिप टू गो टू यूएस फॉर हायर स्टडीज। अब देखिए पढ़ाई में तेज थे, पढ़ाई में तेज थे, दिमाग बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से इनको फेलोशिप मिलती है और यूएस जाके ये हायर स्टडीज करते हैं। और किस चीज की? एडवोकेसी की। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है, ऑन हिज रिटर्न टू इंडिया 1929। देखिए इंडिया में जब इनका रिटर्न हुआ तो 1929 में नहीं हुआ है, 1919 में हुआ है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन, इसमें जो पार्ट है वो कौन सा गलत है? पार्ट डी इज रॉन्ग। नेक्स्ट में बोला गया है, इन 1927 की बात करी गई है, अंबेडकर स्टार्टेड टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन विच हिज महार कास्ट फॉलोअर्स पार्टिसिपेटेड। तो देखिए हम क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे थे, यहाँ टेम्पल हम नहीं देना चाह रहे थे, गलती से आ गया। अंबेडकर ने कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया? तो टेम्पल एंट्री मूवमेंट को स्टार्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, आइडेंटिफाई
द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ईवी रामास्वामी नायकर। तो ईवी रामास्वामी नायकर को पेरियार भी कहते थे, ये बात याद रखिएगा। और ये कैसी फैमिली से बिलोंग करते थे आपको पहले समझना है। तो ये देखिए यहां कहा गया है हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, जबकि गलत है, ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही देखिए इसमें गलत दिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है ही हैज बीन एन एस्केटिक इन हिज अर्ली लाइफ एंड हैज स्टडीज संस्कृत स्क्रिप्चर्स केयरफुली। तो देखिए एस्केटिक थे, पुजारी थे, मतलब ये कह सकते हैं कि बाबा टाइप के थे। ठीक है, और इन्होंने बहुत सारे स्क्रिप्चर्स जो संस्कृत में थे वो पढ़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कहा गया ही बिकेम अ मेंबर ऑफ कांग्रेस ओनली टू लीव इट इन डिसजस्ट व्हेन ही फाउंड दैट अ फीस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनलिस्ट सीटिंग अरेंजमेंट्स फॉलोड कास्ट डिस्टिंक्शंस। मतलब यहां पे देखिए बोला गया है कि इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी, कांग्रेस के साथ रहे, लेकिन उसके बाद इन्होंने जब देखा कि कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम बहुत भरपूर तरीके से फैला हुआ है, तो इन्होंने क्या कर दिया, उसको भी छोड़ दिया। तो ये बिल्कुल सही बात कही गई है। तो ये जो बात है फर्स्ट ये गलत है, बाकी दोनों ही बातें क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कन्विंस्ड दैट अनटचेबल्स हैड टू फाइट फॉर देयर डिग्निटी पेरियार फाउंडेड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। अब देखिए यहां पे भी एक गलती हो गई, यहां पे हमको ये पूछना था आपसे कि हु फाउंडेड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने फाउंड करी है, पेरियार ने फाउंड करी थी। ठीक है, पेरियार वाज द फाउंडर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन टोटल 45 है हमारे पास में। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पेरियार। तो पेरियार के बारे में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट में कहा गया है ही आर्ग्यूड दैट अनटचेबल्स वर द ट्रू अपहोल्डर्स ऑफ एन ओरिजिनल तमिल एंड द्रविडियन कल्चर विच हैड बीन सब्जुगेटेड बाय द ब्राह्मण्स। तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब देखिए पेरियार क्योंकि साउथ के थे तो ये मानते थे कि जो द्रविडियन कल्चर है, ठीक है, जो साउथ का कल्चर है वही हमारा ओरिजिनल कल्चर है, और ब्राह्मण्स ने उनको क्या कर दिया है, नीचा दिखाया है, कम कर दिया है। ये सब चीजें हैं जो इन्होंने बताई है। ही फेल्ट दैट ऑल रिलीजियस अथॉरिटीज सॉ सोशल डिविजन्स एंड इनइक्वालिटी एज गॉड गिवन। ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड में बोला गया है, थर्ड में कहा गया है अनटचेबल्स हैड टू फ्री देमसेल्व्स देयरफॉर फ्रॉम ऑल रिलीजन्स इन ऑर्डर टू अचीव सोशल इक्वालिटी। ये भी बिल्कुल सही बात कही गई है। फोर्थ में कहा गया है पेरियार वॉज एन आउटस्पोकन क्रिटिक ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर्स स्पेशली ऑफ कोड्स ऑफ मनु। ठीक है, एंशियंट लॉ गिवर्स, भगवद गीता एंड रामायण, तो इन सब के बारे में इन्होंने पेरियार ने अपनी बातें रखी हैं, क्योंकि ये इनको मानते नहीं थे, क्रिटिसाइज करते थे इनको। ठीक है, ही सेड दैट दीज टेक्स्ट हैज बीन यूज्ड टू एस्टैब्लिश द अथॉरिटी ऑफ ब्राह्मण्स ओवर लो कास्ट एंड डोमिनेशन ऑफ मेन ओवर वुमेन। तो सारी ही बातें पेरियार की हैं, बिल्कुल सही है, ये पेरियार ने ही सारी बातें कही हैं। ठीक है, ये इनके ही विचार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36। इसमें कहा गया है केशव चंद्र सेन। ठीक है, चंद्र सेन की थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई है। केशव चंद्र सेन वाज वन ऑफ द मेन लीडर ऑफ। तो केशव चंद्र सेन किसके मेन लीडर थे, तो ये मेन लीडर थे ब्रह्म समाज के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37। खालसा कॉलेज एस्टैब्लिश्ड इन 1892 बाय द लीडर्स ऑफ सिंह सभा मूवमेंट इज सिचुएटेड एट। तो खालसा कॉलेज कहां पर सिचुएटेड है ये आपको बताना है। तो ये मेनली सिचुएटेड है अमृतसर में। तो 37 का जो आंसर है दैट विल बी अमृतसर। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। 38 में कहा गया आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज से लेकर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है। ब्रह्म समाज फॉर्म्ड इन 1830, बिल्कुल सही है, 1830 में इसकी स्थापना हुई है। प्रोहिबिटेड, कुछ प्रोहिबिट किया है, कुछ रोका है, किसी चीज को नहीं माना है, किसको, आइडल्टरी को। ठीक है, आइडल्टरी का मतलब होता है जो हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं उसको नहीं माना गया है, और सेक्रीफाइस को भी इन लोग ने नहीं माना है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इट बिलीव्ड इन उपनिषद। तो देखिए ब्रह्म समाज उपनिषद में बिलीव करता था, ये बात आपको समझनी है, बिल्कुल सही है। थर्ड में कहा गया है इट क्रिटिकली ड्रू अपॉन आइडियल्स ऑफ रिलीजन्स स्पेशली ऑफ हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियनिटी लुकिंग एट देयर नेगेटिव एंड पॉजिटिव डायमेंशंस। तो ये भी बात बिल्कुल सही कही गई है। जो चौथी बात है उसको आप देखिए, इट वॉज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय, ये गलत है। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं करी है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि अब राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी है कि नहीं करी है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ठीक है, अगर करी है तो इसमें ऑप्शन कोई भी सही नहीं होगा, इसमें सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं, कोई भी इनकरेक्ट नहीं होगा। और अगर नहीं करी है, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आप लोग देंगे। अगर ब्रह्म समाज की स्थापना किसी और ने करी है तो आप लोग उनका नाम जरूर लिख के बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39
है, इसमें कहा गया है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। ठीक है, आपको बताना है हेनरी डेरोजियो जो है उनसे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है। ही वॉज अ टीचर एट हिंदू कॉलेज बनारस इन 1820। देखिए यही गलत दे दिया गया है। हिंदू कॉलेज जो कलकत्ता में है वहां के ये टीचर थे। ठीक है, बनारस के नहीं टीचर थे। ही वॉज द टीचर ऑफ हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता। सेकंड में बोला गया ही प्रमोटेड द रेडिकल आइडियाज एंड इनकरेज हिज प्यूपिल्स टू क्वेश्चन ऑल अथॉरिटी। ये बिल्कुल सही बात कही गई है। थर्ड में बोला गया है स्टूडेंट्स अटैक्ड ट्रेडिशंस एंड कस्टम डिमांडेड एजुकेशन। अब देखिए क्या क्या डिमांड थे इनके स्टूडेंट्स के। तो देखिए बहुत सारे ट्रेडिशंस थे, उसको अटैक किया इनके स्टूडेंट्स ने। ठीक है, और क्या क्या डिमांड करी, वुमेन के एजुकेशन को डिमांड किया, फ्रीडम ऑफ थॉट को डिमांड किया, एक्सप्रेशन को डिमांड किया, और इसी को हम लोग आगे चल के क्या बोले, यंग बंगाल मूवमेंट बोलते हैं। तो यंग बंगाल मूवमेंट किसने स्टार्ट करी थी, हम लोग कह सकते हैं हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो ने स्टार्ट करी थी। तो इसमें जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रार्थना समाज। अब प्रार्थना समाज से लेके आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एस्टैब्लिश्ड इन 1867 एट बॉम्बे। प्रार्थना समाज बिल्कुल सही है, 1867 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई है, और कहां पर, बॉम्बे में। नेक्स्ट में बोला गया है प्रार्थना समाज सॉट टू रिमूव कास्ट रिस्ट्रिक्शंस, एबॉलिश चाइल्ड मैरिज। अब देखिए क्या क्या चीजें प्रार्थना समाज खत्म कर रहा है, खत्म करने की कोशिश कर रहा है। कास्ट रिस्ट्रिक्शंस खत्म कर रहा है, ठीक है, चाइल्ड मैरिज को खत्म कर रहा है, एजुकेशन ऑफ वुमेन को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद विडो रीमैरिज को क्या कर रहा है, विडो रीमैरिज के बैन को खत्म कर रहा है, मतलब विडो रीमैरिज कर सकती हैं। तो ये भी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। थर्ड में बोला गया है इट्स रिलीजियस मीटिंग ड्रू अपॉन हिंदू बुद्धिस्ट एंड क्रिश्चियन टेक्स्ट। तो रिलीजियस मीटिंग जो होती थी उनमें कहीं ना कहीं जो चर्चा होती थी हिंदू टेक्स्ट की, बुद्धिज्म टेक्स्ट की और क्रिश्चियन टेक्स्ट की होती थी। तो 40 का जो आंसर है, तीनों ही ऑप्शन इसमें सही है, तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। तो NOTA मतलब नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वेद समाज। आपको बताना है वेद समाज से लेकर, वेद समाज को लेकर यहां पे कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट कहा गया है स्टैब्लिश्ड इन मद्रास। देखिए आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वेद समाज कहां सबसे पहले स्टैब्लिश हुआ, तो आपको बताना पड़ेगा मद्रास में। आपसे पूछा जा सकता है प्रार्थना समाज कहां स्टैब्लिश हुआ, तो आपको बताना पड़ेगा बॉम्बे में। ठीक है, तो वेद समाज की स्थापना कहां हुई है, मद्रास में हुई है, 1864 में हुई है। ठीक है, और किससे इंस्पायर हुआ है वेद समाज, ब्रह्म समाज से इंस्पायर हुआ है। बी में बोला गया है इट वर्क टू एबॉलिश कास्ट डिस्टिंक्शंस एंड प्रमोट विडो रीमैरिज एंड वुमेन्स एजुकेशन। तो कहीं ना कहीं प्रार्थना समाज की तरह वेद समाज भी काम कर रहा था। इट्स मेंबर, जो मेंबर थे वेद समाज के, वो क्या मेनी गॉड्स में बिलीव करते थे, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दे बिलीव्ड इन ओनली वन गॉड, एक भगवान पे सिर्फ ये विश्वास करते थे, कई सारे भगवान पर विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, नेक्स्ट पार्ट इसमें क्या कहा गया है, दे कंडेम द सुपरस्टिशियस। अब देखिए जो ऑर्थोडॉक्स वाले जो स्टेटमेंट्स होते थे, ऑर्थोडॉक्सी जो थी उसको ये लोग अपोज करते थे। ठीक है, जो सुपरस्टिशियंस होते थे उनको भी ये क्या करते थे, कंडेम करते थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसमें पूछा गया कौन सा इनकरेक्ट है, तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42। इसमें कहा गया है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अलीगढ़ मूवमेंट। तो अलीगढ़ मूवमेंट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है, ये आपको बताना है। तो अलीगढ़ इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र, ये गलत है क्योंकि अलीगढ़ आपको पता होगा यूपी में लोकेटेड है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं क्या क्या स्टेटमेंट इसके सही है। तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, फाउंडेड बाय सर सैयद अहमद खान। देखिए आप लोग ने एक नाम सुना होगा AMU का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आज इसको बोलते हैं, तो इसका पहले क्या नाम क्या था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज नाम था, और इसकी स्थापना किसने करी है, सर सैयद अहमद खान ने करी है, और ये अलीगढ़ में है, और बाद में इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बोला जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज टोटली करेक्ट। सेकंड बोला गया है द इंस्टीट्यूशन ऑफर्ड मॉडर्न एजुकेशन इंक्लूडिंग वेस्टर्न साइंस टू मुस्लिम्स। तो देखिए दो चीजें ये ऑफर करता था, मॉडर्न एजुकेशन भी ऑफर करता है, ठीक है, वेस्टर्न साइंस जो होती है उसको भी ये क्या करता है, ऑफर करता है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट अलीगढ़ मूवमेंट एज इट वाज नोन हैड एन इनॉर्मस इंपैक्ट इन द एरिया ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म। तो एजुकेशनल रिफॉर्म इसने बहुत ज्यादा किया है, तो अलीगढ़ मूवमेंट बिल्कुल सही है, इससे रिलेटेड है। तो डी ऑप्शन जो है वो इसमें सिर्फ गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट्स सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। 43 में देखिए एक और नई मूवमेंट के बारे में बताया गया है, वो कौन सी मूवमेंट है, सिंह सभा मूवमेंट है, और पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट सिंह सभा मूवमेंट से रिलेटेड
नहीं है। तो इसमें बोला गया सिंह सभा मूवमेंट रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्स, तो सिक्स के लिए था, ठीक है। रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन था किसका? सिख का, ठीक है, सही है। द फर्स्ट सिंह सभा वर फॉर्म्ड एट लाहौर इन 1873, अमृतसर इन 1879। देखिए यहां पे थोड़ा सा उल्टा दे दिया गया है, अमृतसर में सिंह सभा बनी है 1873 में और लाहौर में बनी है कब? 1879 में। तो यह वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन देख लेते हैं। द सभा सॉट टू रिड सिखिज्म ऑफ सुपरस्टिशन, कास्ट डिस्टिंक्शंस एंड प्रैक्टिसेस सीन देम एज नॉन सिख। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि जो सुपरस्टिशियस होते थे, जो सुपरस्टिशंस होते थे सिख में, उसको भी लोग क्या करते थे? अपोज करते थे। और ऐसी कोई भी चीज जो सिख धर्म के खिलाफ है उसके भी अगेंस्ट ये लोग खड़े रहते थे। ठीक है, दे प्रमोटेड एजुकेशन अमंग द सिख ऑफन कंबाइनिंग मॉडर्न इंस्ट्रक्शंस। तो प्रमोट किया है एजुकेशन को, ठीक है, सिख टीचिंग के साथ, जो मॉडर्न एजुकेशन है उसके साथ सिख टीचिंग जो थी उसको प्रमोट किया है लोग ने, बिल्कुल सही है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रिगार्डिंग अब्राहम लिंकन। तो अब्राहम लिंकन के बारे में पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। करेक्ट पूछा गया है। इन हिज मूविंग गेटिसबर्ग एड्रेस, आपसे क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि बताइए गेटिसबर्ग एड्रेस जो है वो किस इंसान से रिलेटेड है? तो अब्राहम लिंकन से रिलेटेड है। इन्होंने देखिए कितनी अच्छी बात कही है, हेल्ड दैट दोज हु हैड फॉट स्लेवरी हैड डन सो फॉर द कॉज ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है किसका? अब्राहम लिंकन का। और अब्राहम लिंकन ने एक और भी बात कही है, क्या कही है? ही अर्ज द पीपल टू स्ट्राइव फॉर रेशियल इक्वालिटी सो दैट गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल शैल नॉट पेरिश फ्रॉम द अर्थ। और यही जो है हम लोग की डेफिनेशन आती है किसकी? डेमोक्रेसी की। तो डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन दी गई है वो इसी स्टेटमेंट से दी गई है, गेटिसबर्ग एड्रेस से। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो दिए गए हैं बिल्कुल सही है और किसके हैं? अब्राहम लिंकन के हैं। ठीक है, स्लेव्स के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। स्लेव जो कल्चर था वो पूरा पूरा खत्म कर दिया था अमेरिका में। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। जो टॉपिक है ये है रामकृष्ण मिशन एंड स्वामी विवेकानंद। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है इनके बारे में जानना, इसलिए हम लोग ने इसको थोड़ा सा अलग रखा है। इसको मल्टीपल चॉइस सेशन के रूप में हम लोग नहीं लेके आए हैं। तो यहां पे देखिए रामकृष्ण परमहंस जो थे स्वामी विवेकानंद के क्या थे? टीचर थे, गुरु थे, जो भी कहिए आप। ठीक है, अब जो रामकृष्ण मिशन है वो किस चीज पे स्ट्रेस करता है? ठीक है, तो ये स्ट्रेस करता है कि मोक्ष की अगर आपको प्राप्ति करनी है, सैल्वेशन अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको सोशल सर्विसेज करनी पड़ेंगी, सेल्फलेस एक्शंस करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखिए स्वामी विवेकानंद की कुछ बातें बताई गई हैं कि ये 1863 से लेकर 1902 तक इनका टेन्योर रहा है, ये कह सकते हैं। ये बर्थ इनका हुआ 63 में और डेथ हो गई 1902 में। इनका पुराना नाम या ओरिजिनल जो नेम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, इसके बाद इनके जो गुरु थे श्री रामकृष्ण परमहंस थे। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन भी स्टार्ट किया। ये सब चीजें आपको पता होंगी। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट आपको समझना है कि वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में पार्टिसिपेट करते हैं शिकागो में 1893 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि किस ईयर में पार्टिसिपेट किया है। 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे। किस चीज के लिए? वर्ल्ड पार्लियामेंट जो हो रही थी रिलीजन की, उस पर पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे। ठीक है, और देखिए जो न्यूयॉर्क हेराल्ड जो एक पेपर है, उन्होंने कितनी अच्छी बात कही है, वी फील हाउ फुलिश इट इज टू सेंड मिशनरीज टू दिस लर्नेड नेशन। मतलब एक इंसान की वजह से सोचिए कितनी बड़ी बात लोगों ने हम लोग के लिए समझी है और कही है कि वो जो मिशनरीज भेजते हैं हमारे कंट्री में वो कितने फुलिश हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में स्वामी विवेकानंद जैसे लोग जिंदा हैं, स्वामी विवेकानंद जैसे लोग बर्थ लेते हैं। और भी कुछ बातें हैं, देख लेते हैं। His mission was not simply to talk of religion। देखिए यहां पर हम लोग कभी कभी ये भी कंफ्यूज आते हैं कि क्या स्वामी विवेकानंद सिर्फ रिलीजन के बारे में बात करते थे? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ उनका जो स्कोप था वो रिलीजन तक नहीं था, उनका स्कोप बहुत दूर तक था। ठीक है, यहां पर कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी कही गई है कि इनको बहुत ज्यादा कष्ट होता था जब वे हमारे कंट्री के पॉवर्टी के बारे में देखते थे। जो भी हमारे कंट्री में लोग रहते हैं कितने पॉवर्टी में रहते हैं, कितने ज्यादा मिजरीज हैं उनके साथ में, तो उससे वो एक्सट्रीमली पेन्ड रहते थे। और इसके बाद देखिए इन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं कि कैसे हम लोग अपलिफ्ट हो सकते हैं, कैसे कि कोई भी कंट्री डेवलप हो सकती है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है यूनिटी, कम टुगेदर, जो आजकल कहीं ना कहीं हम लोग इसको मिस करते हैं। ठीक है, तो ये सब बहुत
इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिए। मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स फेसिंग द मैनकाइंड कुड ओनली बी ओवरकम इफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड कुड कम टुगेदर ऑफ ऑन एन इक्वल फुटिंग। तो देखिए यहां पर बात जो करी गई है सिर्फ और सिर्फ यूनिटी की करी गई है कि आजकल जो भी चीजें फैली हुई हैं, अगर हम लोग यूनाइट हो जाए तो बड़ी से बड़ी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, और आज के लिए जो मतलब आज हम लोग का जो भारत है वो कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद को एक अपना स्पिरिचुअल गुरु मान के चलता है। सारे जितने भी यूथ होते हैं वो कहीं ना कहीं इनको ये कह सकते हैं अपना आइडल मानते हैं, और साथ ही साथ इनको अपना बहुत बड़ा गुरु मानते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इनकी बहुत सारी बातों को फॉलो भी करते हैं, और सबको करनी भी चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग फिलहाल अपने इस लेक्चर में, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगले लेक्चर पर एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए मल्टीपल चॉइस सेशन के साथ फिर से मुलाकात होगी। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे और भी हमारे वीडियोस हैं जो हम लोग ने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, उसको आप देख सकते हैं और जाकर जितने भी उसके क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।